स्टेज पे आप लोग खड़े हैं, उधर जाइए खुदा के वास्ते, उधर जाइए वहां से, उधर जाइए, उधर जाइए वहां से, उधर जाइए। हम कांग्रेस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज के एमएलए मुसलमानों की आवाज जनाब अख्तरुल ईमान साहब जो किशनगंज से एमएलए हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ लाएं। जनाब अख्तरुल ईमान साहब बस 3 ही मिनट कर सकते नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दस्तूर वक्त बचाओ, दस्तूर बचाओ इस अजीमुस्शान कॉन्फ्रेंस के सदर बावकार हजरत मौलाना मोहम्मद वली फैसल रहमानी साहब राइस में तशरीफ फरमा, दिगर मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम, मुख्तलिफ सियासी तंजीमों के मुअज़्ज़ज़ अरकान असेंबली पार्लियामेंट, मीडिया के अच्छे साथियों, खानकाहों के मसाइल के अज़ाम और इस जलसे बावकार में तशरीफ फरमा सभी हाज़रीन। मैं इस वक्त गुफ्तगू करने नहीं आया, बल्कि अपने अमीर शरीयत के हुक्म की तामील करने के लिए आया। और इस वक्त आप लोगों को मालूम है कि ये इदारा इमारत शरिया वो अजीम विरासत है कि आज से तकरीबन 105 साल कबल हमारे उलमा ने हमें एक अजीम विरासत सौंपी और वो विरासत है इमारत शरिया। ऐसे मौके से हम इमारत के बानी हजरत मौलाना अबुल महसन सज्जाद अली, हजरत मौलाना अबुल कलाम आबाद अली रामा को, हजरत मौलाना मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह को, बदरुद्दीन कादरी साहब को, शाह हबीबुल्लाह साहब को खिराज अकीदत पेश करना चाहते। मेरे अजीजों एक बात सुनो, वो कौम फला नहीं पा सकती जो अपने अमीर की अताअत नहीं करती। यहाँ पर ये भीड़ नहीं है, ये जमात है और जमात अमीर की अताअत का नाम है। जिसने अमीर की अताअत नहीं की वो जमात की भीड़ का तो हिस्सा बन सकता है, जमात के फायदे से वो कभी फायदा नहीं उठा सकता जमात की बरकतों से। इसलिए अमन कायम रखिए। इस वक्त एक बड़ी मुसीबत आई है मुसलमानों ने हिंद पर कि मुसलमानों के जानो माल, इज्जत व आबरू पर हक डाके डाले जा रहे हैं। कई बेटियों की इज्जत उठी जा रही है, कई मस्जिदों के गुंबद तोड़े जा रहे हैं, कई गाड़ियां लूटी जा रही है, कई टोपियां उछाली जा रही है, पार्लियामेंट में तुम्हारे खिलाफ कानून बनाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कानूनी फैसले लिए जा रहे हैं। ये मौका होश के नाखून लेने का, नौजवानों जोश में सिर्फ आने का नहीं है। हाँ, यकीनन जोश भी जरूरी है, लेकिन होश के साथ हम जोश का मुजाहरा करेंगे। मुसीबत क्या है जान गए हो? मुसीबत क्या है जान गए? सुनो, मुसीबत ये है कि मोदी जब से आया है, मुसलमानों को उसने निशाना बनाया है। कभी एनाफ से जिंदाबाद चुप करो, जिंदाबाद चुप करो, कब जिंदाबाद कब मुर्दाबाद चुप करो। हम कब जिंदा करना चाहिए मुझे समझता नहीं है। वक्त का काला कानून से पहले याद करो, शरीयत इस्लामिया की रोशनी में तलाक के कानून पर डाका डालने के काम किया ना हलूड़े। फिर एनआरसी के नाम पर मुसलमानों को निशाना बनाया गया। जब आसाम में इसका खेल खराब हुआ कि मुसलमानों से ज्यादा खैर मुसलमानों के पास कागजात नहीं है, तो फिर वह थोड़ी देर के लिए दम लिया और इन्होंने बड़ी तहकीक के साथ ये फैसला लिया है कि मुसलमानों की अजीम विरासत जो मस्जिद है, जो मकबरे हैं, जो दीनी दरगाह है, जो मुसाफिर खाने हैं, जो कब्रिस्तान है, इनको उजाड़ा जाए। इस काले कानून ने गोया मुसलमानों की नहीं, इस्लाम की जड़ें उखाड़ने की साजिश की है। हम आजाद करने के लिए आए हैं, इस मुल्क की सरहद को बचाने के लिए। एक नहीं, करोड़ों अस्तागफिरुल्लाह हाजिर हैं, हम गर्दन कटाने को तैयार हैं। साथ ही हम ये भी याद लेते हैं कि इस मुल्क के आईन को भी अगर किसी ने तोड़ने की कोशिश की, ऐसे जालिमों का पंजा ही नहीं मोड़ोगे, बल्कि अपनी गर्दन कटाने के तैयार है। और साथ ही ये भी याद लेते हैं
औकाफ की जायदाद पर अगर किसी ने डाका डालने की कोशिश की तो हम अपनी गर्दनों को कटा सकते हैं, लेकिन खुदा के घरों को उजड़ने नहीं देंगे। हम कसम खाने के लिए आए हैं। नौजवानों में मुबारकबाद देता हूं तुम्हारी पेशानियों की रमक को देखकर, तुम्हारी आंखों की चमक को देखकर। गर्द के धूप की तमाजत भी बहुत है, लेकिन तुम्हारे चेहरे में जो गम और गुस्सा है, इस बात की अलामत है कि हम और आप अपने अमीर शरीयत के हुक्म पर सिर्फ जमा ही नहीं हुए हैं, बल्कि जिस मकसद के लिए जमा हुए हैं। अगर हमारे अमीर ने हुक्म दिया कि हमें गर्दन कटाना भी वाजिब है, तो हम गर्दन कटाने के लिए भी तैयार हैं। अब जाग चुके हैं दीवाने, दुनिया को जगा के दम लेंगे। जीना है तो इज्जत से जी लेंगे, वरना जामे शहादत पी लेंगे। ये माह मुबारक मुहर्रम का है। यही महीना है जो हजरत इमाम आली मुकाम नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बातिल के शमशीर पर अपनी गर्दन को देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन बातिल के हाथ पर हाथ देने के लिए तैयार हुआ। हम भी याद करते हैं, इनकलाब, वक्फ का काला कानून मुर्दाबाद। बहुत बहुत सलाम। जज़ाकल्लाह। अब मैं